आज का जो विषय है वह है दिव्य संस्मरण डॉक्टर के.डी. सिन्हा अतीत के पन्ना से भाग 2। मुझे आज भी याद है कि विहंगम जोग के मंच से सिन्हा जी एक स्वरवेद दोहा हमेशा बोला करते थे। सद्गुरु दीन दयाल जाहि पर कृपा किन्हा, तोड़ी मोह भ्रमजाल अमर पद पल में दीन्हा। और वही घटित हुआ श्री सिन्हा जी के साथ। चलिए अब सुनिए सिन्हा जी का संस्मरण। वृत्तिकूट जाने के दिन मैंने आदित्यपुर चौक पर से कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गया और अपनी पत्नी से एक छोटा सा ऐनक खरीद कर लाने के लिए कहा और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा रहा। इसी बीच में एक दिव्य गौरवर्ण के बालक जो एक धोती पहने हुए था और आधा से देह ढके हुए था, मेरे सामने आया। आते ही बालक ने कहा, ए बाबू, प्रकृति तुम पर बहुत प्रसन्न है, कुछ दान करो। एक बालक से प्रकृति की प्रसन्नता सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया और उसकी दिव्यता से प्रभावित था। अतः मैंने कहा, बालक, मुझ पर तो प्रकृति प्रसन्न है और तुम पर क्यों अप्रसन्न है कि ऐसा दिव्य चेहरा मोहरा होने के बावजूद तुम भीख मांग रहे हो? तुम अपना हाथ तो बढ़ाओ कि मैं तुम्हारा हाथ देखूं कि क्या बात है। मेरे इतने कहने पर बालक मुस्कुरा कर कहा कि ए बाबू, यह ज्ञान मुझे परंपरा रूप में मिला है। इतना कहकर बालक चलता बना। मैं कुछ देर तक स्तब्ध रहा और सद्गुरु संदेश की एक प्रति राधा कृष्ण जी मुझे दिए थे, जिसमें लिखा था द्वितीय परंपरा सद्गुरु स्वतंत्र जी महाराज। मैं उनका स्मरण करने लगा। इतने में कुछ ही क्षणों में बालक अदृश्य हो गया। मैंने दुकान वाले से पूछा कि कोई बालक भीख मांगने आया था, तो उन लोगों ने कहा नहीं। मेरी पत्नी आई और कहने लगी कि 10 पैसे दे देने चाहिए थे, आपने क्यों नहीं दिया? खैर, मैं रात्रि में टाटा पटना ट्रेन पकड़कर आश्रम चला। जब मैं ट्रेन में बैठ गया तो जो पुरुष मुझे बराबर दिखते थे, उन्होंने मुझे राहत दी। पटना उतरकर मैं राधा कृष्ण सिन्हा एवं श्री सतीश चौबे जी के साथ बक्सर होते हुए बलिया और वृत्तिकूट आश्रम पर पानी हेलकर पहुंचा। वहां पहुंचकर आचार्य श्री का दर्शन करने में वृत्तिकूट आश्रम पर पश्चिम वाले कमरे में गया तो एक बहुत बड़े लकड़ी के फ्रेम पर बहुत सा फोटो स्वामी जी एवं प्रथम आचार्य श्री के थे तथा सबसे ऊपर वही श्वेत केश दाढ़ी वाले पुरुष थे जिनके नीचे लिखा था सद्गुरु कबीर साहब। मैं उस फोटो को वहीं देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसी दिन तारीख 22/8/1978 को स्वरवेद भाष्य प्रकाशित होकर गढ़वाल प्रेस से संध्या समय आया, जिसकी पहली प्रति मैंने ली तथा आचार्य के आशीर्वाद के साथ दस्तखत करा कर रख लिया। आचार्य श्री ने मेरे विषय में कुछ बातें श्री सतीश चौबे जी को बतलाया जो आगे चलकर अक्षरशः घटी। उन्होंने वृत्तिकूट गुफा की तरफ ले जाकर मुझसे पहचानने को कहा, जिस पर मैंने बतलाया कि मैं तो जंगल देखता था। आचार्य श्री ने बतलाया कि यह वही जंगल है। हाँ, जब मैं पकड़ी ग्राम स्थित भगवती मंदिर के निकट जाता हूँ तब मुझे बड़े जोरों से रुलाई आती है और ऐसा लगता है कि मैं इस जगह से पूर्व से ही घनिष्ठ रूप से संबंधित हूँ। मैं बचपन से 3 संतों को अपने अंदर देखता था। एक लंबी दाढ़ी और केश टोपी वाले, दूसरे बुलंद शरीर वाला तथा केश छिलवाए दिव्य व्यक्ति, जो बाद में समझा कि श्री स्वामी जी थे, तथा तीसरे लंबे केश दाढ़ी तथा रामानंदी त्रिपुंड चंदन वाले, जिनके विषय में मुझे अब तक पता नहीं चला है।
एक बार मैं आचार्य श्री के साथ उत्तर बिहार की यात्रा कर अलमस्त जी कुमार वीरेंद्र सिंह तथा राधा कृष्ण सिन्हा के साथ सन 1969 में मैं गया था। तो आचार्य श्री ने कृपा करके कई बातें मुझे बतलाया था जिसे मैं लिखना नहीं चाहता। इतना मैं अपने गुरु भाइयों मित्रों से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कितनी भी बड़ी विपत्ति आवे पर सद्गुरु से संबंध नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु अपने शिष्यों को नहीं छोड़ते, बरबस अपनी तरफ खींच लेते हैं। मैं चाहूँ या न चाहूँ, वह शक्ति जो चाहती है मुझसे करा लेती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।